कि रिटर्न होगा कब बीजी का। तो क्या फिर से जो रिटर्न है बीजी का वो कैंसिल होने वाला है? सुनने में तो ये आ रहा था और मैंने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि 13 जनवरी को रिटर्न होगा। मैं आपको एक बात यहाँ पे सीरियसली बोलता हूँ, जितने भी लोग थे ना, तुम लोग आर्मी का सपना देख रहे थे कि आर्मी में जाएंगे, देशभक्ति करेंगे या फलाना करेंगे ढिमका करेंगे, छोड़ दो। जितने सोल्जर्स मिलेंगे ना, उनसे एक सोल्जर से यूँ लगा लो 50 सोल्जर्स का काम निकलवाया जाएगा। जब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है ना, तो यही होता है, ठीक है। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको पता है रिटर्न की डेट नहीं आई है, तब क्या हुआ है, कोई नई स्कीम आई है और रिटर्न कर दिया गया कैंसिल। मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 या 2 महीने हो गए हैं जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी। लास्ट वीडियो मैंने 100 मीटर के वर्कआउट के ऊपर डाली थी, पर वो मैंने अगस्त में अपलोड कर दी थी, अगस्त या जुलाई में, और मैंने कुछ टाइम पहले उसे पब्लिक किया था। तो मतलब 2 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। उसका रीज़न ये है कि अब मैं रनिंग ना खुद करता हूँ, ना मैं रनिंग के बारे में सोचता हूँ, ना मैं रनिंग के किसी एथलीट्स को इतना रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। बस ये है कि रनिंग 1600 आर्मी ये सब मैंने बोल दिया था, अब इन सब से मेरा नाता टूट चुका है, तो इसीलिए उन सब से रिलेटेड वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ। मैंने बोला था जिम से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँगा, जो कि कभी हो नहीं पाया। रीज़न मुझे भी नहीं पता, आप आलस कह लो या लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मेकिंग वीडियोज़ कह लो, ये हो सकता है। आलस तो नहीं कहोगे क्योंकि जब से मेरा ये 1600 भर्ती वगैरह का ये ख़त्म हुआ है, एक भी दिन मैंने जिम मिस नहीं किया है, तो आलस तो नहीं है रीज़न। तो कुछ भी कह सकते हो आप, लैक ऑफ इंटरेस्ट ही कह लो इन मेकिंग वीडियोस, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। दूसरे चैनल पे मैं शॉर्ट्स डाल रहा था, जो मेरा पर्सनल चैनल है, जो मैं यूट्यूब देखने के लिए यूज़ करता हूँ। तो खैर ये तो हो गई कुछ बातें कि मैं कहाँ गायब था इतने टाइम से। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो क्या फिर से जो रिटर्न है बीजी का वो कैंसिल होने वाला है? क्योंकि जब भी भर्ती होती है, तो जो भर्ती में रिटर्न होता है उसकी डेट आपको मेडिकल के दिन मिल जाती है। और इस बार भी आपको पता होगा, जो जो बंदे बीजी का मेडिकल देकर आए, फिट होकर आए, उन्हें पता है कि मेडिकल के दिन डेट नहीं दी थी। और सुनने में तो ये आ रहा था और मैंने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि 13 जनवरी को रिटर्न होगा, पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि रिटर्न फिर से कैंसिल हो रहा है? तो देखो, यहाँ तो आती है घुमा फिरा के 3 बातें। सबसे पहली बात यह है कि वैकेंसी ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। स्टाफ पूरा खाली है, जितने भी रंग रूटों के बैरिकेड्स होते हैं, रहने की जगह होती है, सब खाली है। रात को अगर कहीं पास से गुजर जाओ तो ऐसा लगता है कि शमशान घाट से गुजर रहे हैं क्या हम, इतना खाली खाली लगता है। यहाँ बीजी में, गढ़वाल में भी जब हम भर्ती मारने गए थे तो वहाँ भी पूरा गढ़वाल राइफल्स का सेंटर खाली था, लैंसडाउन में भी और कोटद्वार में भी। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, गढ़वाल राइफल्स का सेंटर पूरा खाली है। जो गढ़वाल राइफल्स की रिलेशन भर्ती आती है उसमें सिर्फ 2 वैकेंसी आई थी, और जो ओपन भर्ती हुई थी उसमें 170 वैकेंसी आई थी, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया था। 170 या 173 आई थी, ढंग से याद भी नहीं है। उनमें से 1-2 बंदों को गढ़वाल में रखा, गढ़वाल राइफल्स के सेंटर में, और बाकी सबको भेज दिया इधर रुड़की बीजी सेंटर में। तो अग्निवीर जब आई थी तो इन्होंने ये बोला था ना कि हम जो ये रीजनल इन्फेंट्रीज होती है, जैसे गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, मराठा लाइट इन्फेंट्री, इन सबको ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन आर्मी के नाम से जाने जाएंगे हम, इन सब के नहीं। तो शायद गढ़वाल राइफल को ये लोग डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, जितनी भी ऐसी इन्फेंट्रीज़ हैं। तो इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि रिटर्न होगा कब बीजी का। तो देखो, 50-50 मान के मैं तो ये चल रहा हूँ कि, और ये मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजी के रिटर्न में, क्योंकि मुझे पता है अगर होगा भी तो वैकेंसी बहुत कम है, देने मैं जाऊंगा नहीं, ना मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए मैं तो भूल ही चुका हूँ। पर यह है कि अभी मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो का ऐप खोलता हूँ तो उसमें मेरे को रोज़ 2-3 कमेंट दिख ही जाते हैं कि भाई कब है रिटर्न, कब है रिटर्न, बीजी का डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो मैं अवॉइड ही कर रहा था इतने टाइम से, पर मैंने सोचा चलो एक बार इसको एड्रेस कर देते हैं। तो जो रिटर्न है, आप 50% ये मान के चलो कि रिटर्न कैंसिल हो जाएगा, और 50% ये मान के चलो कि अगर हुआ भी तो 2 या 3 वैकेंसी होंगी, और वो 2-3 वैकेंसी भी किसको मिलेगी आपको पता है। और हाँ, उड़ते उड़ते एक खबर ये भी आ रही है कि 2021 में जो भर्तियाँ हुई थी उनका जो रिटर्न है वो फिर से होने वाला है। मतलब इसके पीछे का तो एक ही रीज़न हो सकता है कि जो इन्होंने अग्निवीर स्कीम लागू की थी वो बुरी तरीके से 1 साल भी नहीं हुआ उसे, और फेल होते हुए दिख रही है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, आपको आर्मी में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ दिखेगी, वही सोल्जर्स को रेपिटेशन में एक ही जगह ड्यूटी भेजने में लगे हुए हैं। और बहुत सारे जो गेट हैं, इधर मैं रुड़की में रहता हूँ, यहाँ कम से कम 7-8 गेट हुआ करते थे, जिसमें से अब 2-3 ही खुले हैं। मतलब आर्मी के गेट
जो सिविल में जाके खुलते हैं उनमें से 2-3 गेट बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई ड्यूटी भी लगानी होती है, ड्यूटी लगाने के लिए सोल्जर्स चाहिए, और सोल्जर्स है नहीं, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ चल रहा है। जैसे पुलिस में चल रहा था पिछले 8-9 सालों से, अब आर्मी में भी वही हो रहा है। तो ये हो सकता है कि इनको ये फेल होते हुए दिख रही है आर्मी की अग्निवीर स्कीम, तो ये अब दोबारा से रिटर्न करा रहे हैं, जो कि 99% अगेन मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंस है। अब जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट इन्होंने किया और फिर इन्होंने अपने जो लॉज थे वो वापस ले लिया। अभी अगर अग्निवीर के साथ भी ऐसा करेंगे, 2024 में इलेक्शंस हैं, अगर ये 23 में ऐसा करेंगे तो लोग तो साफ साफ बोलेंगे ना, आप पहले कुछ इम्प्लाई करते हो फिर उसे वापस रिट्रैक कर लेते हो। तो ये ऐसा तो नहीं करने वाले। हाँ, कुछ घुमा फिरा के अलग चीज़ ज़रूर कर देंगे ताकि लोग बेवकूफ़ बन जाए, जैसा ये करते हैं, हर सरकार करती है। पर ऐसा तो नहीं होने वाला कि जो पुराना रिटर्न है वो फिर से हो, ऐसा नहीं होने वाला। और मैं आपको एक बात यहाँ पे सीरियसली बोलता हूँ, जितने भी लोग थे ना, तुम लोग आर्मी का सपना देख रहे थे कि आर्मी में जाएंगे, देशभक्ति करेंगे या फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, छोड़ दो, ठीक है। कुछ देशभक्ति नहीं हो रही है आर्मी में जाके। तुम वहाँ जाओगे, 4 साल जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल रहेगा तुम्हें चूस लेंगे अच्छे से। साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी है, तो मतलब तुम्हें चूसेंगे ना उन 4 सालों में, और 4 साल बाद तुम्हें वापस भेज देंगे। और वही जो तुम्हारे फंड से पैसा कटता आ रहा है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हें लगेगा ओ भाई साहब 4 साल बाद मेरे को इतने रुपए मिल गए। तो आर्मी में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड ऑफ द डे हम सब लोग फाइनेंशियल रीजंस की वजह से जाते हैं आर्मी में, मत जाओ भाई, ठीक है। मैं 2018-2017 से देखता था आर्मी का सपना। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तुम्हें, मत जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर तुम पैसे कमाने के लिए भी जा रहे हो तो भाई देख तो लो, तुम 11 महीने पैसे कमाओगे और 1 महीना तुम्हें वो पैसा खर्च करने के लिए मिलेगा, तो तुम क्या करोगे? मतलब स्पेंड करने का और कमाने का जो रेशियो है वो भी देख लो ना। अगर हाँ तुम जो पैसा कमा रहे हो वो उतना ही उड़ा भी पा रहे हो तब तो बात भी है, पर भाई 4 साल तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ही नर्क रहेगी, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ चल रही है, तो जितने सोल्जर्स मिलेंगे ना उनसे एक सोल्जर से यूँ लगा लो 50 सोल्जर्स का काम निकलवाया जाएगा। जब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होता है ना तो यही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ भाई आर्मी में मत जाओ, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ देशभक्ति वाली बात नहीं है। सरकार अपना भरोसा देख रही है, आर्मी के ऊपर भी सरकार का ही कंट्रोल होता है। यहाँ कुछ देशभक्ति नहीं हो रही है, यहाँ बस आप जाओगे 4 साल आपको चूस लेंगे, और 25%, मुझे तो ये भी नहीं पता 25% ये लोग किन्हें परमानेंट रखेंगे। जैसे इन्होंने 2200 में से 170 बंदे लिए, अब 170 में से भी मान लो ये, चलो 25 छोड़ो, मान लो इन्होंने 50 बंदे ही परमानेंट रख लिए, तो 50 बंदे भाई, मतलब 2200 में से 50 बंदे, क्या मजाक चल रहा है ये? तो ये तो हो गई बात, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही बोलूँगा, बीजी का रिटर्न 50% कैंसिल होगा, और होना होगा तो कब होगा भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको पता है रिटर्न की डेट नहीं आई है, तब क्या हुआ है, कोई नई स्कीम आई है और रिटर्न कर दिया गया है कैंसिल। जाने से पहले कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि भाई अब तू क्या कर रहा है ज़िंदगी में, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं होपलेस पड़ा हूँ, अभी फिगर आउट कर ही रहा हूँ कि क्या करना है। और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग काइंड ऑफ चल रही है, तो मैंने एक गोल बनाया था अपने लिए, ये वीडियो देख लो पहले। आज है भाई, कितनी तारीख है? 16 दिसंबर। न्यू ईयर से पहले अर्पित तू 200 की डेडलिफ्ट मारेगा। अभी तूने कितनी मारी है मैक्स? अभी भाई 190। तू कितने की मारेगा? 160। अभी मैक्स कितनी मारी है? 150, ठीक है। स्क्वाट्स? 120। और तू? 120 भाई। अबे 120 तूने तो मार रखा है, तूने तो 120 वेट 140, ठीक है। आ गया। मैंने डेडलिफ्ट में 170 मार दिया, मैं 80 तक मारने की कोशिश करूंगा। स्क्वाट में अपना पुराना PR मैच करने की कोशिश करूंगा, जो कि है 130, और बेंच प्रेस 100 किलो, और आज बेंच ऑफ फ्राइडे। तो मैंने गोल बनाया था कि मैं इस साल के ख़त्म होने से पहले, यानी 2022 के ख़त्म होने से पहले 100 किलो की बेंच प्रेस मारूंगा, 180 की डेडलिफ्ट मारूंगा और 130 का स्क्वाट मारूंगा, जो कि मैं फेल हो चुका हूं। क्योंकि बेंच प्रेस में तो क्या हुआ कि जो मेरा शोल्डर है, जिस दिन मैंने PR मारना था उस दिन वो पता नहीं उसमें कुछ इम्पिंजमेंट इश्यूज़ हुए, और इसमें अचानक से बहुत ही पिंचिंग सा दर्द हुआ, और फिर मैं कर ही नहीं पाया बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस आप या तो फेल कह लो, या कह लो मैं इंजर्ड हो गया। डेडलिफ्ट में 180 का था, जो 180 में अगेन फेल हो गया, 175 मैंने मार दी। हालांकि 13 दिसंबर को मैंने 170 मार दी थी, और 175 भी ऑलमोस्ट फ्लोर से उठा दी थी। पर उसके बाद 2 हफ्ते मेरे को अपर बैक में बहुत पेन रहा था, उसकी वजह से मैं डेडलिफ्ट कर ही नहीं पाया। जब कर पाया तो मैंने 175 मार दी।
तो अगेन बहाना नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और स्क्वाट्स में मैंने सोचा था कि 130 अपना पुराना पीआर मैच करूँगा, जो कि मैंने कर ही लिया था ऑलमोस्ट। साल ख़त्म होने के 10 दिन पहले ही कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने 135 भी मार दिया, जो कि नया पीआर है मेरा अभी। और फिर मैंने 140 के लिए ट्राई किया, जो कि और फिर मैंने 140 लोड किया बारबल पे, और 135 से मैं इतना खुश हो गया कि मैंने 140 में एफ़र्ट ही नहीं लगाया। एफ़र्ट लगाता तो मैं कर लेता, क्योंकि 135 भी मेरे को कुछ ज़्यादा इतना हैवी लगा नहीं था। 135 से अगर मैं करना चाहता तो 2 रेप्स कर लेता, पर वही है, जब नया पीआर आ जाता है तो खुशी इतनी हो जाती है कि जोश में होश खो बैठते हो। तो ये था। अब बहुत लोग बोलेंगे कि रनिंग की वीडियोस आएगी या नहीं आएगी, तो भाई मुझे भी नहीं पता आएगी या नहीं आएगी। जिसको भी मेरे से रनिंग रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, अब किसी को अगर चाहिए कि मैं उसे वर्कआउट प्लान दूं, तो भाई पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल पे 36 वीडियोस पड़ी है वर्कआउट रिलेटेड। आप अगर उन्हें सही से समझ जाओगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे तक आने की। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, आप चाहते हो मैं ही आपको गाइड करूँ, तो फिर अब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो अपना वो खोल रहा हूँ। अब पहले मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देता था किसी को, अब मैंने सोचा चलो दे देते हैं, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही खाली टाइम जाता है घर में बैठे बैठे। पहले होता था कि मैंने भी सुबह शाम अपना करना होता था, फिर उसके बाद जिम वगैरह जाना होता था, वीडियोस बनानी होती थी, तो मैंने सोचा था इतना मैं यहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आजकल मैं थोड़ा वेले ही बैठा रहता हूँ। तो अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, वो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम का हैंडल ये है मेरा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अगर किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है उधर पे। और ये बात मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, अगर आप वीडियोस देख लोगे तो आपको मेरे तक आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर वही है कि हर किसी के बस की होती नहीं अपने आप से वर्कआउट करके, तो वो फिर मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। हाँ, अगली वीडियो में थोड़ा कुछ मैं शिफ्ट करने वाला हूँ, आप अगली वीडियो में ही देखना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो।